देवगढ़ की बात है, आपके यूपी में ही है। मैं पुजारी जी थे देवगढ़ के, उनको 1800 रुपया तनख्वाह थे। उनके यहाँ चौके में मैं हार करके आया, अच्छा हार हुआ, बहुत बढ़िया। ऊपर आया तो जब तक जो मजदूर लोग थे वे हाथ पे रोटी रखे, कच्चा आम, वो भी वहीं गिरा हुआ था, कच्चा आम और सूखी रोटी खा रहे थे। मैंने गौर से देखा, थाली नहीं थी, थाली नहीं थी, हाथ था, घी नहीं था, सूखी थी, सब्जी नहीं थी, कच्चा आम था, कच्चा आम। मैंने देख करके मुझे बहुत दया आई, बहुत दया आई। मैंने कि दुनिया में इतनी दरिद्रता, इतनी दरिद्रता। उसी समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो मेरे दर्शन को आने वाले थे। मैंने कहा कल्याण सिंह की अब खैरियत नहीं। आकर के, क्योंकि मैं भर गया, साधु कब भरता है? दूसरों के दुखों से। साधु अपने दुखों से कभी भरता नहीं है। साधु जब भी भरता है दूसरों के दुखों देखकर। अपने तो पहाड़ से दुख आ जाए तो भी मुस्कुराता रहता है, पहाड़ सा भी टूट पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कितने ही दुख देते रहो, कितनी साधु की विशेषता होती, दिगंबर साधु की। जितना तुम साधु को दुख दोगे, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्कुराता रहेगा। अपने दुख पर कभी उसको आंसू नहीं आते, रोना नहीं होता, कितना ही दुख आ जाए, क्योंकि वो साधु है। मैं भर गया, मैंने कही आज तो बिल्कुल कुछ भी हो, सरकार को ऐसी सुनाऊंगा कि क्या तुम्हारी सरकार है। व्यक्ति के पास खाने को सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब मैंने देख लिया था। और मन कहा आज मुख्यमंत्री का वहां भोजन भी उनका ही था, मैं आज वही, मुझे खुद जाना पड़े तो जाऊंगा, मुख्यमंत्री को वही रोटी खिलाऊंगा बिना घी की, कच्चे आम की। बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने कि देश के इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, देश का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, और हमारा मजदूर एक बार खा के देखो, एक बार खा के देखो। मैं नेताओं से खूब भिड़ता हूं, चिंता मत करना। मैं मंदिर में चला गया, भर रहा था, बहुत बड़ी बात है, मालूम, मोटिवेशन लेना। तुरंत मेरे मन में भाव आया, जैसे मैंने शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए तो मैंने कहा भगवान बहुत वेदना है मुझे, ऐसी ऐसी गरीबी, इतना पुअर भोजन तो मैं ही नहीं करता हूं, जो साधु हूं, नीरस भोजन करना चाहिए। और मैं भोजन करता हूं, मैं भी तो घीस लेता हूं, हाथ पे तो खाता हूं, लेकिन सूखी नहीं खाता हूं, सब्जी तो होती ही। पता नहीं शांतिनाथ भगवान को देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं, हमने तो आज देखा, आप तो हमेशा से देखते आए अंतर्यामी। क्या उन्होंने सुझाया कि मुख्यमंत्री को फटकारने के पहले जिसको तुमने देखा है उसको बुला के पूछो कि ऐसा क्यों होता है। मैंने मिस्त्री को बुला लिया, मैंने कि भाई आपके घर में कितना कमाते हो? उस समय लगभग 100 रुपया मिलता था मिस्त्री, बेलदार के 50-60 रुपया थे। उन्हें कितने लोग कमाते हो आप लोग? बोले 10 लोग हैं हमारे, सभी कमाते हैं, महिलाएं भी कमाती हैं, हम भी कमाते हैं, बेटा भी कमाता है, भाई भी कमाता है। कुल मिलाकर के 500 रुपया पर डे की उनकी कमाई थी, मजदूरी। महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया महीना 91 में। ये सुनते ही मैं तो खिसक गया। मैंने कि जिसके यहां मैं हार करके आया हूं उसकी इनकम 1800 रुपया है, एक ही कमाता है। जैनियों का सबसे बड़ा काम है, ये कुछ नहीं करती है,
संसार में सबसे कम महिलाएं कमाती हैं तो जैनियों की। खाने में माहिर है, खिलाने में माहिर है। सुबह 4 बजे से शाम के 10 बजे तक इनको कोई काम नहीं और फुर्सत है नहीं। मां दसना इंद्री का चटोनिया बनता रहता है दिन भर। एक प्रकार की चटनी नहीं, 2-4 प्रकार की, सब होता रहा। मैंने कि मैं 1800 रुपये महीने कमाने वाले के यहाँ आहार करके आया हूं और कितना बढ़िया आहार कराया, सब कुछ था उसमें। 1800 रुपये महीने, 1800 रुपये महीने वाला स्वयं खा रहा है। मैंने पुजारी से पूछा, क्यों हमारे लिए घी खिलाया कि तुम भी खाते हो? बोले महाराज मेरे बिना घी के गले ही नहीं उतरे। जैनी का गला है, बिना सब्जी के, सब उसने बताया। मैंने कि मुझे ही खिलाया कि आप? उसने सब बना, रोज को बनता है, सब्जी बनती है, 2 सब्जियां बनती है, पूरा मैंने पूछ लिया। मैंने कि और क्या खर्च है तुम्हारे? बोले बेटा बाहर पढ़ता है, 1800 रुपये में बेटे को पढ़ा रहा है बाहर, ललितपुर बेटे को पढ़ा रहा है। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे खाता है, अच्छे खिलाता है, और इतना है कि शादी को भी खिला रहा है, अच्छा खिला रहा है। अब मैंने समझा कि ये गड़बड़ कहां हो रहा है। इसके घर में 15,000 रुपया महीना आ रहा है और उसके घर में 1800 रुपया महीना आ रहा है। मुझे मिस्त्री पे गुस्सा है, मिस्त्री जी मुझे 15,000 रुपये का हिसाब चाहिए। मैं उतर आया अपनी पर, बहुत मैंने कहा हिसाब चाहिए मुझे 15,000 रुपये महीने का। तुम्हारी परमाई पसीने की कमाई। संसार में सबसे ज्यादा पसीने की कमाई किसकी है? मजदूर की। बिल्कुल पेवर पसीने की, 1 नंबर की शुद्ध पसीने की कमाई मजदूर की है। 15,000 पसीने की कमाई पर तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या है पैसा बताओ, कहां जाता है? जो उसने सुनाया, महाराज यहां जाते ही पहले तो सब लोग 1-1 पौआ, दिन अस्त मजदूर मस्त हो जाते। थोड़ा बहुत पड़ता है तो जुआ मुआ खेल लेते सब उसने। मैंने बचता कितना है? महाराज 8 लायक ही बचते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता। सारे जगत के लोग सुने, जैनियों की अमीरी का कारण ये है, वो 1800 रुपये में भी अमीर है और वो 15,000 रुपये में भी गरीब है। सुनो महानुभाव, ये हम लोगों की बदौलत है, हम लोगों की बदौलत है। ये जो 1.5 घंटे गला सुखा रहे हैं ना, इसकी बदौलत है। ये जिनवानी मां की बदौलत है, ये जिनेन देव की बदौलत है, जिन्होंने अपने लिए मोक्ष को भी 9 साल के लिए रोक दिया। तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो मोक्ष नहीं जाते, जगत के लिए उपदेश दे के मोक्ष कम से कम वर्ष पृथकत्व प्रमाण 8 वर्ष तक उन्हें उपदेश देना ही पड़ेगा, मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते।